हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का मैं लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का है और नवीन कुमार सिंह सर का पीडीएफ है, जिसमें 120 क्वेश्चन है। तो मैं आज 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा। पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं, 16 क्लास करा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास बाय क्लास डाल दिया हूं, देख लीजिए। और ये मेरा 17 नंबर क्लास है और 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है संगठन और सूची 2 में है संस्थापक। तो ए है प्रार्थना समाज और 1 नंबर में है स्वामी विवेकानंद। बी है रामकृष्ण मिशन और 2 नंबर में है महादेव गोविंद रानाडे। सी है सत्यशोधक समाज और 3 नंबर में है सर सैयद अहमद खां। डी में है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और 4 नंबर में है ज्योतिबा फुले। तो आप 2 नंबर का कूट देख लीजिए, पहले मिलान कर लीजिए। झट से मिलान कीजिए, जल्दी से जल्दी मिलान कीजिए। और मैं आपको आंसर बता दूं 2 नंबर का। यहाँ पर कूट देख रहे होंगे आप, कूट में सही चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी कूट सही मिलान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ए है गद्दर, बी है केसरी और सी है फ्री हिंदुस्तान। दोस्तों 3 नंबर में आपको आंसर चुनना है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। ए है वर्ष 1919 में, बी है वर्ष 1917 में, सी है वर्ष 1921 में और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1917 में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था। ए है आर.बी. घोष, बी है बी.जी. तिलक और सी है एनी बेसेंट। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन ए, आर.बी. घोष। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। ए है द इंडियन ओपिनियन, बी है नेशनल हेराल्ड, सी है लीडर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सोवियत अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बम्बई शस्त्र, बी हो जाएगा लाहौर शस्त्र, सी हो जाएगा लखनऊ, डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक और ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो हमारे आंसर देने से पहले ही आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर शस्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ए है मौलाना मोहम्मद अली, बी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है महात्मा गांधी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। ए है ऑप्शन ए है लॉर्ड लिथगो, बी है जेम्स मैकडोनाल्ड, सी है विंस्टन चर्चिल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिथगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? ए है कुंवर सिंह, बी है पीर अली, सी है अमर सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच के संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ए है सारण, बी है वैशाली, सी है पूर्णिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था 1778-1800 के मध्य, उसके दौरान आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? ए है जॉर्ज द्वितीय, बी है एलिजाबेथ प्रथम, सी है जॉर्ज पंचम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की? उड़ीसा भी सम्मिलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधित आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे, किसने थे? ऑप्शन देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर का आपका ए आंसर है। 14 नंबर का आपका ऑप्शन ए है जगत नारायण लाल, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है बाबू महेंद्र प्रसाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू महेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बिहार से रिलेटेड ये सारे VVI क्वेश्चन हैं। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उराव, बी संथाल, सी सन्यासी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उराव। क्वेश्चन नंबर 16 है। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? ए है बाबाजी ठाकुरदास, बी है रेवती नाग, सी है चुनचुन पांडे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबाजी ठाकुरदास। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए है जयप्रकाश नारायण, बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी है पीर अली खां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, राइट आंसर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ए है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। भारत के संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ए है नए राज्यों का गठन, बी है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी है नए राज्यों का प्रवेश और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नए राज्यों का प्रवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रवेश की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ऑप्शन दिखाते हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो हमारे आंसर देने से पहले ही आप कमेंट कर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। 20 नंबर का आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19 के भाग 1 के खंड ए। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 के भाग 1 के खंड बी और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 के भाग 1 के खंड सी। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के भाग 1 के खंड ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ए है परमादेश, बी है अधिकार परीक्षा, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय
संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ए है बलवंत राय मेहता समिति की, बी है आयंगर समिति की, सी है स्वर्ण सिंह समिति की, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? तो आपका ऑप्शन ए है भारत का महासॉलिसिटर, बी है भारत के उपराष्ट्रपति, सी है भारत का महान्यायवादी, सी है भारत का महान्यायवादी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 200? क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो आपका ऑप्शन ए है 31वें संशोधन ने, बी है 35वें संशोधन ने, सी है 42वें संशोधन ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31वें संशोधन ने। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? ए तब जब वोट बराबर बराबर होने के नाते की स्थिति हो, बी है संविधान में संशोधन के मामले में, सी है आपातकाल के मामले में और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तब जब वोट बराबर बराबर होने के नाते की उपस्थिति हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए है राष्ट्रपति के, बी है राज्य के राज्यपाल के, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के। 27 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए है 38, बी है 40, सी है 44 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसके बाद मैथ है 28 नंबर, तो हम चलते हैं अब 76 नंबर क्वेश्चन से, मैथ को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ए में है क्यूरिसेक और 1 नंबर में है दाब, बी है बाइट और 2 नंबर में है भूकंप की तीव्रता, सी है रिएक्टर और 3 नंबर में है प्रवाह की दर, डी है बार तथा 4 है कंप्यूटर। तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से जल्दी मिलान कीजिए और मेरे को बताइए कौन सा कूट सही होगा। मैं कूट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कूट है, बताइए कौन सा कूट सही होगा। 76 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगर सही आप लगाए हैं तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ए है हृदय यानी दिल, बी है मस्तिष्क, सी है अग्नाशय यानी
प्रक्रियास और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मैं बता दूं कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए।